Good morning to everybody. It's me, Pritesh sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start class 11, English First Language, NCERT, and in that chapter number 2, named We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Jordan Cook and Alan East. And this is the 6th part that we are going to start, right? Just try to recall where we left in the story, right? दो आइलैंड्स, राइट? वही उसकी उम्मीद थी कि काश वो आइलैंड्स हमें मिल जाए इस बड़े से समुद्र में, राइट? बड़े से सी में एक वो दो आइलैंड हमें मिल जाए और वहां हम रुक जाए और हमारा जो जीवन है वो बच जाए। वही उसकी उम्मीद थी। और तभी मैरी को कॉर्न बीफ और क्रैकर बिस्किट्स मिले खाने के लिए। वही दो दिन के बाद उसका मील था, वही उसका खाना था जो 2 दिन के बाद उससे मिला, राइट? यहां तक हमारी स्टोरी में हम पहुंचे थे, यहां से हम आगे बढ़ते हैं। बट अवर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड। ये रिस्पाइट थी, ये रिलीफ थी, राइट? लेकिन वो शॉर्ट लिव थी, यानी कि टेम्पररी थी। थोड़े घने टाइम के लिए तो हमें रिलीफ मिल गया, लेकिन एट 4 PM 4 बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस। हमारे पीछे ब्लैक क्लाउड्स यानी काले घने बादल वो छाने शुरू हो गए, राइट? फिर से विद इन द आवर द विंड वॉज बैक टू 40 नॉट्स द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, राइट? जो विंड को मापने के लिए 40 नॉट्स बहुत ज्यादा ये स्पीड होती है, राइट? विंड चलने लगी थी फिर से, पवन चलने लगा था फिर से 40 नॉट्स पर आवर की स्पीड पर। द सीज वेर गेटिंग हायर, और जो लहरें थी वो भी हायर होने लगी थी फिर से। द वेदर कंटिन्यूड टू डिटेरियोरेट थ्रू आउट द नाइट। डिटेरियोरेट दैट मीन्स गेट वर्स एंड वर्स एंड वर्स, यानी जो वेदर था, जो सिचुएशन था, वो गेटिंग वर्स एंड वर्स एंड वर्स, यानी वो बिगड़ता ही जा रहा था। सिचुएशन, वेदर बिगड़ता ही जा रहा था थ्रू आउट द नाइट, पूरी रात। एंड बाय dawn early in the morning time, right? On January 5th, January 5 early in the morning, our situation was again desperate, that means very bad to handle, very bad to deal with, right? और हमारी जो situation थी again very bad हो चुकी थी। When I went in to comfort the children, जब मैं गया, यानी कि narrator और writer जब वो गए बच्चों को comfort करने के लिए, बच्चों को थोड़ा सा दिलासा देने के लिए जब वो गए केबिन में, जॉन उसका बच्चा, उसका बेटा आस्क्ड, उसने पूछा, डैडी आर वी गोइंग टू डाई? क्या हम मर रहे हैं डैडी? राइट? क्या हम मर रहे हैं? आई ट्राई टू एश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट। मैंने उसको एश्योर करने की कोशिश की, मैंने उसको ये ऐसा कंफर्म करने की कोशिश की कि नहीं, हम ये पार कर जाएंगे, राइट? और बट डैडी ही वेंट ऑन, लेकिन उन्होंने बोलना चालू ही रखा। उन्होंने क्या कहा जॉन ने? बट डैडी वी aren't afraid of dying if we can all be together. This is the dialogue spoken by that boy, right? And this is our title, right? This is our title as well. कि हमको मरने से डर नहीं लगता। अब जब हम सब इकट्ठे हैं, एक साथ हैं, तो मरने से मुझे डर नहीं लगता। हम सब इकट्ठे हैं तो फिर मरने से हमें डर नहीं लगता। ये डायलॉग किसने बोला? याद रखने का, ये डायलॉग उसके बेटे ने बोला, जॉन ने बोला, जोनाथन ने बोला, राइट? यू, मम्मी, सुजन एंड आई, हम चारों अगर इकट्ठे हैं तो मरने से हमें डर नहीं लगता। आई कुड फाइंड नो वर्ड्स विद विच टू रिस्पॉन्ड। मुझे कोई शब्द मिल नहीं रहे थे कि मैं मेरे बच्चे को ये डायलॉग के सामने में क्या रिस्पॉन्ड करूं, क्या उससे बोलूं। मेरे पास वो वर्ड नहीं थे, राइट? बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस केबिन। मैंने मेरे बच्चे की केबिन छोड़ के मैं जा रहा था। जाते जाते मैंने डिटरमाइंड में था, अब मैं दृढ़ निश्चय बन चुका था। अब मैंने ठान लिया था टू फाइट द सी विथ एवरीथिंग आई हैड। जितनी ताकत मेरे में है वो सबसे मैं ये लहरों से फाइट करूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, जो राइट साइड की जो स्टारबोर्ड साइड थी वो क्या हो चुकी थी? वीकेंड हो चुकी थी। वीकेंड
यानी कि वो अब बहुत वीक हो चुकी थी। डिटरमाइंड यानी टू हैव अ स्ट्रांग फीलिंग। ओके, वो वीक हो चुकी थी। तो जब मैंने स्टारबोर्ड साइड को जो वीक हो चुकी थी उसको मैंने प्रोटेक्ट करना चाहा। आई डिसाइडेड टू हीव टू दैट इज कॉल्ड टू लिफ्ट अप विद और टू स्टॉप द बॉट। तो जो स्टारबोर्ड साइड को जो वीक हो चुकी थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने डिसाइड किया कि हीव टू करना है। हीव टू यानी कि स्टॉप द बोट को स्टॉप करना है। विद द अनडैमेज्ड पोर्ट हल फेसिंग द आउट ऑन कमिंग वेव्स, जो लहरें आ रही थी, जो वेव्स आ रही थी, उस वेव्स को सामना करने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जो फ्रेम पार्ट था, जो पोर्ट का फ्रेम पार्ट था जो अनडैमेज था, राइट, जो स्टारबोर्ड साइड था वो तो डैमेज हो चुका था, लेकिन जो अनडैमेज पार्ट था उसको मैंने सामने रखा क्योंकि वो वेव्स का सामना कर सके, इसलिए, राइट। तो मैंने बोट को थोड़ा सा लिफ्ट किया, थोड़ा सा स्टॉप किया और उसको सामने रखा जिससे वो लहरों का सामना कर सके। यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर, किसका उपयोग किया मैंने बोट को स्टॉप करने के लिए, लिफ्ट अप करने के लिए? इम्प्रोवाइज्ड यानी हैंडमेड एंकर जो हैवी नाइलॉन रॉप से बना था उसका मैंने यूज किया, राइट, क्यों सामने से आ रही जो वेव्स थी उसको सामना कराने के लिए। तो और 22 लीटर प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन दैट इज कॉल्ड अ सॉफ्ट सब्सटेंस। जो बैरल होते हैं 22 लीटर प्लास्टिक का बैरल का जो सब्सटेंस था वो और नाइलॉन रॉप से बना हुआ सी एंकर, राइट, जो हैंडमेड था उसका मैंने यूज किया। क्यों यूज किया? क्योंकि जो वेव्स थी, जो ऑनकमिंग थी, जो आ रही थी, उसको अनडैमेज पार्ट है वो रोक सके, राइट, इसलिए। दैट इवनिंग, उस शाम, मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स। मैरी और मैं दोनों बैठे और हैंड्स टुगेदर, हाथों में हाथ लेके बैठे। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर, जो मोशन ऑफ द शिप की जो गति थी उसमें मोर एंड मोर वाटर आ रहा था अंदर। थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, जो टूटी हुई लकड़ियां थी, राइट, शिप की, उसमें से अंदर पानी आ रहा था। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को लग रहा था कि अब एंड नियर है, अब हमारा अंत, हमारी डेथ अब वो जाने अभी आने वाली है, ऐसा ही हमें लग रहा था। बट वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, लेकिन हमारी बोट, जो हमारी नाव थी, वेव वॉकर रोड आउट द स्टॉर्म, वो स्टॉर्म को पार कर गई। एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ January 6 द विंड ईजिंग ऑफ। January 6 की मॉर्निंग तक तो पवन इजी हो चुका था, थोड़ा सा इजी हो चुका था। I tried to get a reading on the sextant. A sextant, that is called the instrument used to determine the position of the ship. Sextant वो इंस्ट्रूमेंट है जहां शिप की जो पोजीशन है वो डिटरमाइन होती है, वो डिसाइड होती है, उसके लिए वो सेक्सटेंट यूज होता है। तो सेक्सटेंट में मैंने रीडिंग करने की कोशिश की, राइट, ट्राई की। बैक इन द चार्ट रूम में जाकर आई वर्कड ऑन विंड स्पीड्स, मैंने काम किया कितनी स्पीड में विंड जा रही है, चेंज ऑफ द कोर्सेस या सिचुएशन कितनी जरब से चेंज हो रही है, ड्रिफ्ट कितना हो रहा है, करंट कितना है, राइट, इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट अवर पोजीशन। ये सब मैंने किया, क्यों? क्योंकि मैं कैलकुलेट अवर पोजीशन कैलकुलेट कर सकूं, इसलिए। द बेस्ट आई कुड डिटरमाइन वाज दैट वी वर समवेयर इन 1,50,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन। मैंने सब कुछ कैलकुलेट करके मैं ये डिटरमाइन किया, ये डिसाइड किया कि हम उस ओशन में है 1,50,000 किलोमीटर्स के एरिया में आया हुआ ये ओशन। और उस ओशन में हम लुकिंग फॉर, हम ढूंढ रहे हैं 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड, छोटा सा 65 किलोमीटर का वाइड विड्थ का वो आइलैंड जो हम ढूंढ रहे हैं, राइट। इस इतने बड़े ओशन में 65 किलोमीटर का ही वो आइलैंड था, लेकिन वो हम ढूंढ रहे थे क्योंकि वही एक उम्मीद की किरण थी कि हम बच सके।
While I was thinking, Sue moving painfully joined me. जब मैं सोच रहा था तब सुजैन मूविंग आई पेनफुली, वो दर्द में थी और ज्वाइन मी, और मेरे से ज्वाइन हो गई. द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वॉलन. जो लेफ्ट साइड था उसके हेड का वो अब स्वॉलन हो चुका था, वो सूज चुका था. और हर ब्लैकेंड आईज नैरोड टू स्लिट्स, और उसकी जो ब्लैक कलर थी आईज थी वो स्लिट्स हो चुकी थी. स्लिट्स यानी बहुत पतली हो चुकी थी, राइट. नैरो से भी पतली हो चुकी थी, क्योंकि सब जगह सूजन हो जाए तो उसके बाद में जो आइस दिखाई दे रही है वो बहुत पतली सी दिखाई देती है, राइट. तो ऐसी हो गई थी. सी गेव मी अ कार्ड सी हैड मेड. उसने मुझे एक कार्ड दिया जो उसने खुद ने बनाया था. ऑन द फ्रंट सी हैड ड्रॉन कैरिकेचर्स यानी कार्टून, ड्राइंग ऑफ कार्टून. तो उसने मुझे वो कार्ड दिया. कार्ड में फ्रंट पर मैरी और मी, हम दोनों का कार्टून्स उसने ड्रॉ किया था. विद द वर्ड्स, उसने वर्ड्स भी लिखे थे. हियर आर सम फनी पीपल, उसने लिखा था हियर आर सम फनी पीपल. डिड दे मेक यू लाफ? आप उनसे ये पिक्चर देख के बाद, ये कार्टून देख के बाद आपको हंसी आती है? आई लाफ द लॉट एज वेल. मैंने वो देख के मैं बहुत लाफ किया, राइट. और इनसाइड अ मैसेज, और उसके अंदर एक मैसेज भी था. ओह हाउ आई लव यू बोथ, मैं कितना आप दोनों को लव करती हूँ. सो दिस कार्ड इज टू थैंक यू. ये कार्ड जो था वो थैंक यू के लिए था. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. और ये कार्ड था वो उसके लिए भी था कि होप फॉर द बेस्ट, राइट. हम बच जाए शायद. एंड समहाउ वी हैड टू मेक इट. एंड कुछ भी करके हमको इससे पार निकलना है. तो उसने ये कार्ड दिया, राइट. आई चेक्ड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशंस. मैंने चेक किया, फिर से चेक किया मेरा कैलकुलेशंस. वी हैड लॉस्ट अवर मेन कंपास. हमारा जो मेन कंपास था वो हमने लॉस कर दिया था. एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर वन. जो हमारे पास जो स्पेयर का कंपास था वो हम यूज कर रहे थे. विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशंस. लेकिन वो स्पेयर वन का जो कंपास था वो करेक्ट नहीं किया हुआ था. मैग्नेटिक वेरिएशंस के लिए करेक्ट करके रखा हुआ नहीं था, राइट. तो आई मेड एन अलाउंस फॉर दिस. मेड एन अलाउंस दैट इज कॉल्ड टू कंसिडर समथिंग टू मेक अ प्लान और डूइंग अ कैलकुलेशन. तो मैंने एक कैलकुलेशन किया, मैंने एक प्लान बनाया, मैंने एक अपने हिसाब से थोड़ा सोच के प्लान बनाया, कैलकुलेशन बनाया. And another estimate of influence of the westerly currents which flow through this part of the Indian Ocean. और मैंने दूसरा एक एस्टिमेट किया, दूसरा एक कैलकुलेशन ये भी किया कि जो इन्फ्लुएंस था, जो इफेक्ट था कि वेस्ट साइड से जो करंट आ रहा था, जो फ्लो आ रहा था ये इंडियन ओशन में, उसका भी मैंने कैलकुलेशन किया. अबाउट 2 PM, 2 बजे तक आई वेंट ऑन I went on deck. मैं डेक पर गया. and asked Larry, और मैं लैरी जो क्रूमैन थे उसमें से लैरी को बोला to steer a course of 185 degrees, कि वो स्टीयरिंग को घुमाए 185 डिग्रीज में वो उसको घुमाए. एंड इफ वी आर लकी, जो अब हम जो लकी हुए, राइट, जो अब हम लकी हुए, तो आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन. मैंने तो उसको कन्विक्शन के साथ बोला. कन्विक्शन यानी डिटर्मिनेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ मैंने उसको बोला कि जो अब हम लकी हुए, राइट, लकी हुए, और मैं अपनी कैलकुलेशंस में, मैं अपने एस्टिमेशंस में, राइट, जो मैं एस्टिमेट मेरा परफेक्ट हुआ, मेरा कैलकुलेशन परफेक्ट हुआ, स्टीयरिंग घुमाओ 185 डिग्रीज पर घुमाओ, जो अब हम लकी हुए, तो मैं कन्विक्शन के साथ कह रहा हूं, मैं डिटर्मिनेशन के साथ कह रहा हूं. आई डिड नॉट फील, राइट, he could expect to see the island at about 5 PM. तो 5 PM तक हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा हो, लैरी एक्सपेक्ट कर रहा हो कि जो मैं कन्विक्शन के साथ बोल रहा हूं, जो मैं स्ट्रॉन्ग बिलीफ के साथ बोल रहा हूं, वो उसे मान रहा हो, उससे यकीन नहीं हो रहा था. लेकिन मैंने तो कन्विक्शन के साथ बोला कि 185 डिग्रीज पर वो स्टीयरिंग को घुमाए
हम आइलैंड तक पहुंच जाएंगे 5 बजे तक, लेकिन उसको ये एक्सपेक्ट लग नहीं रहा था, राइट? अब क्या होगा आगे पता नहीं. टेक अ स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन राइट इट डाउन ऑल दिस डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग्स. ओके, this is our sixth part, and after that when we start the seventh part, that will be the chapters ending. What will be happening and what will happen, all right? We will look in seventh part. Okay, so this is the end of the sixth part. Have a nice day. Goodbye.